हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे बीएड के सिलेबस की। आपको 2 इयर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कौन सी फ़ाइल बनानी होती है, कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, कितने मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, वाइवा में क्या क्या होता है। सो जस्ट फॉर रिलायबिलिटी मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करा है। तो अगर आपका कॉलेज भी सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो आप ये वीडियो आगे देख सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की कि बेसिकली आपको 2 साल के कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे बात करते हैं कोर्स सब्जेक्ट्स की। तो सब्जेक्ट्स में सबसे पहले यहाँ पे 3 तरह के सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमें पढ़ना होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो ग्रुप ए जो है वो कोर कोर्सेज का है, मतलब इसमें आपको बताया जाता है कि पहले एजुकेशन सिस्टम कैसा होता था, मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो एज अ टीचर हमें पता होनी चाहिए, तो वो हमें कोर सब्जेक्ट्स में बताया जाता है। सेकंड है आपका ग्रुप बी, जिसे हम पीडियोलॉजी कोर्सेज कहते हैं। तो पीडियोलॉजी कोर्सेज में क्या होता है, पीडियोलॉजी कोर्सेज में जो भी आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल तक सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होते हैं, जैसे कि आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो ह्यूमैनिटीज़ में आपने जो भी ले रखा था, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो वो जो सारे सब्जेक्ट्स थे वो आप ऐसा पीडियोलॉजी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड का एक पीडियोलॉजी ऑफ कॉमर्स ले सकते हैं, एक कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। ऐसे अगर आप साइंस फील्ड से हैं, है ना, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपको अपने साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स लेने होंगे। जैसे आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको एक साइंस का सब्जेक्ट लेना होगा और मैथ्स का सब्जेक्ट लेना होगा। अगर आप बायो से हैं तो आपको एक बायोलॉजिकल साइंस लेना होगा और दूसरा आपको फिजिकल साइंस लेना होगा। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो आपका ग्रुप सी जो है, ग्रुप सी है एक्सपीरियंस फॉर एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़, ईपीसी के नाम से ये सब्जेक्ट्स होते हैं। सो इसमें बेसिकली आपको क्या करना होता है, इसमें आपको फाइल्स बनानी होती हैं, है ना। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ईपीसी 1 से लेके ईपीसी कहाँ तक है आपका, ईपीसी 6 तक है ना। सो ऐसा नहीं है आपको ये सारे के सारे ईपीसी 1 से लेके 6 तक एक ही साथ पढ़ने हैं, नहीं। ऐसा इसमें क्या होता है कि आपको ये जो है ईपीसी 1 से लेके 4 तक, ये आपको 4 नहीं 3 तक, सॉरी, 1 से लेके 3 तक जो है वो आपको फर्स्ट ईयर में कवर करना होता है और 4 से लेके 6 तक जो है वो आपको कवर करना होता है सेकेंड ईयर में। ठीक है। सो अब बात करेंगे हम इंडिविजुअली दोनों ईयर्स के सिलेबस की। सो फर्स्ट ईयर के सिलेबस पे आते हैं अभी हम। सो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो है ये हमारा बीएड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CC1, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि CC1 से लेके CC4 तक आपको किस में पढ़ना होता है, ये आपको पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है। सो यहाँ पे CC1 से लेके CC4 तक है। टोटल जो मार्क्स होते हैं इन चारों सब्जेक्ट्स के, कोर कोर्सेज के आपके, वो 100 मार्क्स के होते हैं। अब इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 20-20 मार्क्स जो हैं वो तो आपको कॉलेज वाले देते हैं आपके, है ना, जो आपका प्रैक्टिकल जिस तरह से जाता है, जो आप असाइनमेंट्स बनाते हो इन सारे सब्जेक्ट्स पे, उनके बेसिस पे वो आपको इंटरनल मार्क्स देते हैं। ठीक है। और 80 मार्क्स का होता है आपका थ्योरी का एग्ज़ाम। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फिर ये PC1 और PC2 जो पीडियोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आपको अपने कॉमर्स वाले 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं या आर्ट से हैं तो आपको अपने आर्ट वाले 2 सब्जेक्ट्स लेने होंगे। वहीं आप साइंस से हैं तो आपको साइंस के 2 अपने सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। ठीक है। और ये है आपका नेक्स्ट स्कूल एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिकम, है ना। सो इसमें क्या करना होता है, इसमें बेसिकली आपको जो कॉलेज है, जो आपका जिस भी कॉलेज में आपने इनरोल करा हुआ है, वो कॉलेज आपको किसी दूसरे स्कूल में जिनसे वो रिलेटेड होते हैं उन स्कूल में आपको वो ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है अराउंड, माइक्रो टीचिंग की, तो उसके लिए वो आपको भेजते हैं। वहाँ पे आपको जाना होता है, पढ़ाना होता है। सो आपको एज ए टीचर एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। वहाँ पे जाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको क्या होता है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलता है। तो टोटल ये 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पे ये 100 दिख रहा है आपको, 180 आपको एक्सटर्नल में मिलते हैं और 20 आपको इंटरनल मार्क्स में मिलते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल में मिलते हैं का मतलब ये है कि मतलब जो एग्जामिनर आता है जब आपका वाइवा होता है तो 80 मार्क्स वो आपको देते हैं। जैसा आपका वाइवा और प्रैक्टिकल जाएगा उसी हिसाब से वो आपको 80 मार्क्स देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फील्ड बेस्ड
प्रैक्टिकम। तो इसमें क्या होता है, आपको फाइल्स बनानी होती हैं जिसमें आपको खुद एज अ स्टूडेंट टीचर आपको क्या करना होता है, पार्टिसिपेट करना होता है, ताकि आपके अंदर के जो स्किल्स हैं वो थोड़े से बाहर निकल कर आए, है ना। तो सबसे पहला है स्ट्रेंथनिंग प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब इसमें आपको लैंग्वेज की फ़ाइल बनानी होती है, हिंदी इंग्लिश बेसिकली। सेकेंड है आपका EPC2, इसमें आर्ट और एथिस्ट, मतलब जो जो आप कॉलेज में एक्टिविटी करते हैं, जैसे रंगोली कॉम्पिटिशन हो गया, दिया मेकिंग कॉम्पिटिशन हो गया, है ना, और आपका वॉल हैंगिंग कॉम्पिटिशन हो गया। तो जो भी चीज़ें आप कॉलेज में करते हैं वो आपको करके अपनी फ़ाइल जो होती है उसमें उसको पेस्ट करना होती है, उसके प्रोसीजर्स वगैरह लिखने होते हैं। तो वो आपकी 25 मार्क्स की फ़ाइल होती है, जिसमें से 5 मार्क्स जो हैं आपके, वो आपके कॉलेज के टीचरों के पास होते हैं। बाकी जो 20 मार्क्स हैं वो आपको कौन देगा, वो आपको देंगे जो बाहर से एक्सटर्नल आएंगे एग्जामिनेशन लेने के लिए, प्रैक्टिकल वाला, उनके हाथों में होते हैं ये 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये था आपका बीएड का फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। अब हम बात करते हैं बीएड के सेकेंड ईयर के सिलेबस में। ठीक है, सो सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में बेसिकली आपके जैसे CC4 तक तो आ चुका है उसमें। तो यहाँ पे CC5 से लेके कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं बेसिकली वो हमारे होते हैं 4 यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे CC5 से लेके CC8 तक आपके कोर सब्जेक्ट्स हो गए। फिर PC3 और PC4 जो हो गया आपका पीडियोलॉजी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, वो उसमें पीडियोलॉजी के सब्जेक्ट में ये असेसमेंट फॉर लर्निंग वो सभी के लिए कॉमन होता है। और उसके बाद जो PC4 है यहाँ पे, है ना, तो PC4 में जैसे ये PC4 है, तो ये PC4 है यहाँ पे। तो इनमें से ये जो 6 सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। जैसे कि मैंने इन्वायरमेंटल एजुकेशन ले रखा था एज ए एडिशनल सब्जेक्ट, तो ये जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो आप ले सकते हो एज ए एडिशनल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके प्रैक्टिकल्स की, कि किस तरह से इनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, कौन कौन सी फाइल्स आपको बनानी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो आपका होता है ये जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स जो थे, इनमें से आपको क्या करना होता है, इनमें से आपको एक एक असाइनमेंट बनाना होता है। ये जो है ये इनमें से, इन सब में से आपको क्या करना होता है, CC यहाँ पे लिखा है ना CC5 to 8, है ना। तो CC5 से लेके 8 तक आपको क्या करना होता है, सारे सब्जेक्ट्स बनाने, मतलब एक एक असाइनमेंट सारे सब्जेक्ट्स पे प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, और ये जो PC3 और PC4 आपको दिख रहा है, इसमें से भी आपको क्या करना होता है कि एक एक फाइल आपको दोनों में से बनानी होती है ना। फिर आता है आपका स्कूल एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिकम, जैसे कि फर्स्ट ईयर में माइक्रो टीचिंग का होता है, सेकेंड ईयर में भी हमें 4 महीने की क्या करनी होती है, 3 महीने की होती है वैसे, 90 डेज़ की कुछ मतलब वो होती है आपकी इंटर्नशिप, होता है आपका 3 मंथ्स का। ठीक है, 90 डेज़ का होता है बेसिकली, तो 4 महीने का होता है, उसमें छुट्टियां हो जाती हैं कुछ, है ना। तो 90 डेज़ का इन टोटल होता है। तो स्कूल इंटर्नशिप जो होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है टोटल। तो जिसमें से कि आपको क्या करना होता है, जिसमें से आपको एक डायरी मिलती है, डेली डायरी, वो आपको फिल करनी होती है पूरी, कि आपने स्कूल जाके कौन से एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करा, क्या क्या चीज़ें करी, कौन सी क्लास को पढ़ाया, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए, उन सब्जेक्ट से आपको क्या सीखने को मिला, बच्चों को क्या सीखने को मिला। तो ये सब होता है। तो 40 मार्क्स जो हैं आपको, वो आपके इंटरनल, मतलब आपके टीचर के हाथ में, वो आपको 40 मार्क्स देगा। और 160 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं आपके एक्सटर्नल वाले के हाथ में, तो वो एक्सटर्नल वाले देते हैं आपको। ठीक है, और सेकेंड ईयर में जैसे फर्स्ट ईयर में 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में आपका 40 मार्क्स के पेपर होते हैं, 40 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होगा। ठीक है, अब आते हैं फाइल्स पे, है ना। तो इन सब पे जो है, इन सब पे हमें एक एक असाइनमेंट बनाना होता है, CC5 6 7 8 और ये PC3 PC4, इन सब पे हमें एक एक वो बनाना होता है, असाइनमेंट बनाना होता है सभी पे। और ये जो है नीचे आपका EPC4 से लेके 6 तक, ये EPC4 से लेके 6 तक, इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको बेसिकली बनानी होती है फाइल्स, है ना। तो फाइल्स बनानी होती है, एक ICT मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की एक फ़ाइल होती है। स्काउट एंड गाइड आपके कॉलेज वाले सेकेंड ईयर में बुलाते हैं स्काउट्स वालों को, तो वो वहाँ पे कैंप करवाते हैं, आपको अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, है ना, कि कैसे आपको कैंपिंग करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए कैंप के टाइम पे, कैसे आपको अगर आप खो जाते हैं तो कैसे अपने दोस्तों को बुलाना है, कैसे रूट को ट्रैक करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी स्काउट एंड गाइड में, जब आपके कॉलेज में वो होगा। तो उससे रिलेटेड हमें जो जो चीज़ें हमने वहाँ पे सीखी होती हैं, हमें उससे रिलेटेड एक फ़ाइल बनानी होती है। ठीक है, तो वो फाइल आपकी बन जाती है सेकेंड ईयर में, जब आप वहाँ पे जाते हो, स्काउट एंड गाइड के लिए जाते हो। और एक होती है आपकी कंप्यूटर की फ़ाइल जो आपको बनानी होती है। नेक्स्ट है वर्किंग विद द कम्युनिटी। तो वर्किंग विद द कम्युनिटी एक तरह से ये भी एक सब्जेक्ट ही है, तो जिसमें कि आपको बताना होता है कि किस तरह से आपको क्या करना है,
सो बेसिकली आपको डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ किस तरह से वर्क करना है ना, बच्चों के साथ कैसे आपको वर्क करना है। अगर थोड़े 5th to 8th के स्टूडेंट हैं तो उनके साथ आपको किस तरह से बिहेव करना है, तो ये सारा हम वर्किंग विद कम्युनिटी की फ़ाइल में लिखते हैं। ठीक है, सो अभी आ जाते हैं हम यहाँ पे बीएड के फर्स्ट ईयर के उस पर, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स किसके मार्क्स के होते हैं, कितने घंटे का आपका पेपर होता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो है वो क्या है आपका, कि यहाँ पे आपको बता रखा है कि कितने मार्क्स का टोटल मार्क्स कितने होते हैं। जैसे ये 100 मार्क्स के तो आपके पेपर होते ही हैं, उसमें से आपको 20 मार्क्स जो हैं वो आपको मिलते हैं किससे, आपके कॉलेज वालों की तरफ से इंटरनल मार्क्स मिलते हैं। और 80 मार्क्स का होता है आपका क्या, 80 मार्क्स का होता है आपका थियोरेटिकल पेपर। ठीक है, उस थियोरेटिकल पेपर में आपको क्या करना होता है, जो जो आप चीज़ें लिखेंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये पीडियोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंसेज, होम साइंसेज, पीडियोलॉजी ऑफ कॉमर्स। तो ये आपको अपनी ग्रेजुएशन में जो जो आपके पास सब्जेक्ट्स थे उस अकॉर्डिंग आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लेने होते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से यहाँ पे सेकेंड ईयर में होता है। सेकेंड ईयर में क्या होता है आपका, जैसे फर्स्ट ईयर में 80 मार्क्स का पेपर होता है, सेकेंड ईयर में 80 मार्क्स का नहीं होता। टोटल मार्क्स जो होते हैं हमारे वो 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो उसमें से 10 मार्क्स जो आपको हैं वो इंटरनल मार्क्स मिलता है, मतलब आपके कॉलेज के टीचर्स देते हैं। और 40 मार्क्स का आपका जो है 3 आवर्स का पेपर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे वो तो सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि CC5 से लेके CC8 तक आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। और PC3 PC4 आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग कॉमन सब्जेक्ट होता है। और PC4 जो है वो आपको चूज़ करना होता है, ये जो नीचे सब्जेक्ट्स दिए हैं उनमें से कोई एक। ठीक है, फिर आपका स्कूल इंटर्नशिप होता है। स्कूल इंटर्नशिप 200 मार्क्स का होता है टोटल। तो 200 में से 40 मार्क्स जो आपको वो इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, और 160 मार्क्स जो हैं वो आपको मिलते हैं आपके एक्सटर्नल, जो एग्जामिनेशन लेने के लिए वाइवा का टीचर आएगा वही आपको 160 में से मार्क्स देगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये जो आपकी फाइल्स होती हैं इन्हीं के बेसिस पे आपसे वाइवा पूछा जाता है। फिर वाइवा में जिस तरह से आप रिस्पॉन्स करते हैं उस अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है, 25 मार्क्स का होता है ये टोटल। 5 मार्क्स आपको इंटरनल मिलते हैं और 20 मार्क्स जो हैं वो आपके होते हैं एक्सटर्नल वालों के हाथ में, मतलब जो बाहर से टीचर आते हैं आपका एग्ज़ाम लेने के लिए उनके हाथों में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर B.Ed 2 year सिलेबस। और वो मैंने बता दिया आपको कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कैसे कैसे पेपर होते हैं, कैसे कैसे आपके मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। सो थैंक यू।